Hello everyone. Today we will discuss about water pollution. As we all know that water is a natural resource which forms the basis of all life, and it is the best gift given to us by God. So today in this video, first we will see the sources of water. There are mainly two sources of water. First one is a surface source and the second one is groundwater. Surface water that include lakes, ponds, streams, river, ocean, etc. And then groundwater that include open wells, tube wells, springs, and then infiltration. So this is all about the sources of water. जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो जितना भी वाटर अवेलेबल है उसका जो 97% वाटर है वो सलाइन वाटर है जो कि ओशियन के अंदर होता है एंड ओनली 3% इज अ फ्रेश वाटर और 3% का भी 2/3 जो पोर्शन ऑफ वाटर है वो फ्रोजन वाटर है और फ्रोजन वाटर में मेनली ग्लेशियर और फिर पोलर आइस कैप इस फॉर्म के अंदर वो 2/3 पोर्शन फ्रेश वाटर का अवेलेबल है और जो रिमेनिंग अनफ्रोजन वाटर है वो मेनली फाउंड एज अ ग्राउंड वाटर और only some small portion of fresh water is above on the surface water जिसमें कि लेक पॉन्ड स्ट्रीम्स रिवर और स्टोरेज रिजर्वर हो गए ओके तो कुल मिला के जो 97% जो वाटर है वो एग्जिट करता है एज ए ओशियन वाटर जो कि सलाइन वाटर है और जो 3% है 3% में भी 2/3 जो पोर्शन है फ्रेश वाटर का जो कि फ्रोजन वाटर में है तो ओनली जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मेजोरिटी जो पोर्शन है वो ग्राउंड वाटर में आता है और थोड़ा वो जो पोर्शन अवेलेबल है वो सरफेस वाटर में लेक पॉन्ड स्ट्रीम्स रिवर स्टोरेज और एयर फॉर्म के अंदर अवेलेबल है ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोर्सेस ऑफ water. Next, we will see a definition of water pollution. So, water pollution is the presence of undesirable substance in water such as organic, inorganic, radiological heat which degrade the quality of water, so it became unfit for use. अब क्या होता है जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्री और जो हमारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज उसके बाद में जो वेस्ट जनरेट होता है और वो वेस्ट जब वाटर बॉडीज में जाके रिलीज होता है तो जो वो वेस्ट वाटर बॉडीज के अंदर जाके रिलीज हुआ तो वो वेस्ट यहाँ पे क्या है अनडिजायरेबल सब्सटेंस है ओके और वो अनडिजायरेबल जो सब्सटेंस होता है वो उस वाटर क्वालिटी को डिग्रेड करता है ओके तो डिग्रेड कैसे करता है उस वेस्ट को डिकम्पोज होने के लिए जो वाटर के अंदर जो अवेलेबल ऑक्सीजन है उस अवेलेबल ऑक्सीजन का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं उस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए तो इस जो प्रोसेस जब ये प्रोसेस चलता है वेस्ट जनरेट होता है तो जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है जब ऑक्सीजन उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है और उस वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की जो डिजोल्व ऑक्सीजन जो होती है वाटर के अंदर वो रिड्यूस हो जाती है इस वजह से जो वाटर की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है then it become unfit for use. So it was all about the definition of water pollution. Next, we will see a certain concept that is very important to know about water pollution. The first one is putrescibility. Putrescibility is a process of decomposition of organic matter present in water by microorganisms using oxygen. तो जो water के अंदर जो पोल्यूटेंट जो आते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होते हैं उन ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करने के लिए जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को यूज करने के बाद उस ऑर्गेनिक मैटर को वो डिकम्पोज कर देते हैं
तो जो प्रोसेस वाटर के अंदर जो चलता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस. The next one is dissolved oxygen. Dissolved oxygen means the amount of oxygen present in the water is known as dissolved oxygen. So dissolved oxygen, with the help of dissolved oxygen, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को ब्रेक करते हैं. ओके, तो वाटर के अंदर जो अमाउंट ऑफ वेस्ट है वो जब इंक्रीज होता है तो उसको ब्रेक करने के लिए जो ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है. इस वजह से क्या होता है, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो उस ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है. ओके, और वाटर क्वालिटी के अंदर जो चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं. तो जो डिसॉल्व जो ऑक्सीजन होती है, अगर उसका अमाउंट 8.0 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम हो जाए, then water will be considered as contaminated water. If the amount of dissolved oxygens will be below 4.0 milligram per liter, then it will become a highly polluted water. तो यहाँ पे जो वाटर की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए डिसॉल्व ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Dissolved oxygen is very important for the survival of aquatic animals, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो एक्वेटिक एनिमल्स से उनकी जो लाइफ डिपेंड करती है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है. The next is biological oxygen demand. Biological oxygen demand is a demand of dissolved oxygen is needed by bacteria in decomposing the organic waste water. जो वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उस ऑर्गेनिक वाटर को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है, जो बैक्टीरिया यूज करते हैं, उस डिमांड को डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया डिमांड करते हैं ऑक्सीजन की, उस डिमांड को बोला जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. द नेक्स्ट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इट मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required to oxidize organic oxidizable or inorganic compound in water. So this was all about the important concept that is very important to understanding about the water pollution. Next we will see the sources of water pollution. There are various classification of water solution. The two chief source of water pollution can be seen as a point and non-point. Point source of water pollution refer to the pollutant that belong to a single source. और उसका जो एग्जाम्पल है वो है डिस्चार्ज फ्रॉम सीवेज एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द फैक्ट्री. मीन्स जो कंटामिनेटेड है, जो वेस्ट है, वो वेस्ट अगर सिर्फ सिंगल सोर्स से आ रहा हो, एट द एंड आके जो वाटर बॉडी या वाटर सोर्सेस के अंदर ट्रेन होता हो, तो ऐसे जो सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन है उन्हें पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन we say. The next one is non-point. And non-point water pollution, a pollutant emitted from multiple sources, contaminated water after rains that travel through several regions may also be considered as a non-point source of pollution. It means the discharge does not originate from a single discrete source. जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं कि bleaching of nitrogen compound from agricultural field to the water bodies. जब रेन होती है और रेन होने के बाद में जो फील्ड, जो लैंड है, उस लैंड के अंदर जो फार्मर्स पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, उसे यूज करने के बाद वहाँ पे जो नाइट्रोजन कंपाउंड है, वो नाइट्रोजन कंपाउंड वहाँ से विथ रेन एट देन वाटर बॉडी तक आते हैं. तो वो जो सोर्स होते हैं वाटर पोल्यूशन के, उन्हें नॉन पॉइंट वाटर पोल्यूशन, सोर्स ऑफ पोल्यूशन कहते हैं. So it was all about the source of water pollution. Next we will see types of water pollution. In that first one is nutrient pollution. जैसा कि मैंने आपको last when I was discussing about non-point water pollution, that time I told you कि जो फार्मर्स अपने लैंड में जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, वो पेस्टिसाइड बारिश होने के बाद, बारिश के ड्रेन के साथ वाटर बॉडीज तक आती है, तो वो अपने साथ बहुत सारे
फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो फर्टिलाइजर्स के अंदर जो केमिकल्स है वो ड्रेन करते हुए वाटर बॉडीज तक आते हैं। तो वो क्या है यहाँ पे, वो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है। उन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस का यूज करती है एल्गी और ऐसे प्लांट दोज हु आर अनडिजायरेबल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। तो उनको जब न्यूट्रिएंट्स जब सब्सटेंस मिलते हैं तो वो क्या करते हैं वहाँ पे उनकी जो ग्रो होती है एल्गी और अनडिजायरेबल प्लांट की, वो उसकी ग्रोथ वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो कुछ टाइम के बाद वो पूरी जो वाटर बॉडीज, उस वाटर बॉडीज के अंदर प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी, एल्गी की ग्रोथ हो जाएगी, एंड इट इज वेरी डेंजरस फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। और वो उस जो वाटर की क्वालिटी है उस क्वालिटी को भी डिग्रेड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए उसके सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिलते, लेकिन दे यूज डिजोल्व ऑक्सीजन, और डिजोल्व ऑक्सीजन यूज करने के बाद अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन है उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा। उसको डिक्रीज होने के बाद में जो एक्वेटिक एनिमल है इट क्रिएट हार्मफुल इफेक्ट ऑन देम। Next is surface water pollution. Surface water include natural water found on earth surface like river, lake. जैसे कि मैंने आपको when I was discussing about source of water that time I told you। तो उस सरफेस वाटर में अगर जब ह्यूमन एक्टिविटीज या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या डोमेस्टिक एक्टिविटीज के बाद में जो वेस्ट है उसको वहां पे डंप किया जाए उस वाटर बॉडी में, तो वो जो हजारियस सब्सटेंस कमिंग इनटू कांटेक्ट विद दैट सरफेस वाटर और उसमें डिजोल्व होने के बाद में, उसमें मिक्स होने के बाद में, देन इट क्रिएट सरफेस वाटर पोल्यूशन। So it was all about the surface water pollution. Next one is microbiological water pollution. In many communities in the world, people drink untreated water. Sometimes there is a natural pollution caused by microorganisms like virus, bacteria, and protozoa. उन जो पैथोजेंस है, नेचुरल माइक्रोऑर्गेनिज्म, उनसे जो होने वाली डिजीज होती है, बाद में वो क्या करती है, जिन लोगों ने उस कंटामिनेटेड वाटर को यूज किया, इट क्रिएट हेल्थ इलनेस अमंग दोज पीपल। तो इस तरीके से माइक्रोबायोलॉजिकल जो वाटर बॉडीज होती है, उस वाटर बॉडीज के अंदर जो नेचुरल माइक्रोऑर्गेनिज्म है, इट कैन क्रिएट माइक्रोबायोलॉजिकल वाटर पोल्यूशन। द नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जैसे कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फील्ड के अंदर जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, ड्यूरिंग द रेन, जब वो रेन वाटर जब उस फील्ड के अंदर, उस फॉर्म के अंदर एक्यूमुलेट होता है, तो वो मिक्स होता है उस फर्टिलाइजर्स के साथ में, और एट द एंड वो वाटर ड्रेन होके ग्राउंड वाटर तक जाता है। तो ग्राउंड वाटर में जाने के बाद में क्या होगा, द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर विल बी कंटामिनेटेड बाय दैट फर्टिलाइजर। सेकेंड एग्जाम्पल है उसका एसिड रेन। एसिड रेन से भी ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो सकता है। जब एसिड रेन का जो वाटर है वो ड्रेन होकर ग्राउंड वाटर तक जाता है, तो जो एसिड रेन के अंदर गैसेज होती हैं, केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स ग्राउंड वाटर में जाने के बाद कंटामिनेट करते हैं ग्राउंड वाटर को। Next are suspended matter. Some are pollutant do not easily dissolve in water. This kind of material is called particulate matter. And some suspended pollutant later settle under the water body. This can harm and even kill the aquatic life. जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जो टर्टल होते हैं, वो टर्टल जो वाटर की सरफेस ग्राउंड के अंदर, वाटर बॉडी के ग्राउंड के अंदर स्टक हो जाते हैं। समटाइम फिश, क्रेब्स, ये सारे ऐसे जो फिजिकल जो सस्पेंडेड मेटर्स हैं उनमें जाके जब स्टक होते हैं, तो स्टक होने की वजह से मे बी उनकी डेथ हो जाए, और इट कैन इवन किल द एक्वेटिक animals. So it was all about the suspended matter of water pollution. Chemical water pollution, जैसा कि आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, जो मेन सोर्स है केमिकल वाटर पोल्यूशन का वो होता है इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज से जो केमिकल रिलीज होते हैं, वो केमिकल एट देन जब वाटर बॉडीज के अंदर जाके मिक्स होते हैं, क्रिएट केमिकल वाटर पोल्यूशन। देन ऑयल स्पिलेज। ऑयल स्पिलेज जनरली जिसका इम्पेक्ट होता है उस लोकल एरिया में होता है जहाँ पे जो ऑयल स्पिल होता है। और ऑयल स्पिल्स के टाइम पे क्या होता है कि जो ऑयल होता है वो उस जो वाटर बॉडी जहाँ पे ये ऑयल स्पिलेज हुआ है उसकी बॉडी के सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाता है, और जब वहाँ पे जो सी बर्ड्स होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब आते हैं, तो दे गेट स्टक टू दैट ऑयल स्पिलेज एरिया। तो उनकी वजह से क्या होता है कि मे बी उनकी डेथ हो जाए, फिर अगर वो वहाँ से निकल ना पाए तो एट द एंड उनकी
डेथ हो जाती है। और समटाइम्स उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी डेथ होती है बिकॉज ऑफ दिस ऑयल स्पिलेज। नेक्स्ट वी विल सी द कॉज ऑफ there are various activities and that cause water pollution, जिसमें आपका डोमेस्टिक एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है। उन एक्टिविटीज से जनरली जो वाटर पोल्यूशन होता है, उसमें जो सबसे फर्स्ट है वो डोमेस्टिक एक्टिविटी, डोमेस्टिक वेस्ट। तो जनरली एवरी हाउस होल्ड में कुछ अमाउंट में डोमेस्टिक वेस्ट जनरेट होता है। उस डोमेस्टिक वेस्ट को जब ह्यूमन बीइंग डंप करता है, अगर उसको प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट ना करे, उसको ओपन एरिया के अंदर या नियर बाय वाटर सोर्सेस हैं वहाँ पे डंप करे, तो एट दिन वो वाटर में जाके, वाटर बॉडीज में जाके इट कैन क्रिएट water pollution. The next is sewage and wastewater. Sewage is the term used for wastewater. That और जो सीवेज होता है that contain feces, urine, laundry waste, और उनके अंदर जो substance chemical जो होते हैं वो water bodies में जाके it create water pollution. Underground storage and tube leakage. Many liquid products are stored in metal and steel tubes underground. अदर सिविल सिस्टम रन इन अंडरग्राउंड ट्यूब्स, और जब वो पाइपलाइंस के अंदर या जो स्टोरेज है उनके अंदर जब लीकेज होता है, तो लीक होने के बाद में उनके अंदर जो केमिकल हैं, उनके अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो रिलीज होते हैं वाटर बॉडी के अंदर, देन इट क्रिएट वाटर पोल्यूशन. ओशियन एंड मरीन डंपिंग, और जो रबी से जनरेट होने वाला जो मरीन से और देन हाउस होल्ड जो डोमेस्टिक डंप पे अगर उसको वाटर बॉडीज में डंप कर दें, तो एक दिन जो हाई टाइड के बाद में जो बीच पे जो वेस्ट है जिसको प्रॉपरली डिस्कार्ड नहीं किया है, वो डायरेक्टली ऐसे थ्रो किया होता, डंप किया होता, तो वो हाई टाइड के बाद में जितना भी वेस्ट है वो एट देन वाटर बॉडीज में जाता है, वहाँ जाके देन इट क्रिएट वाटर पोल्यूशन. The mining activities. Mining is the process of pressing the rock and extracting coals and other minerals from the underground. और जब ये एक्टिविटीज होती है तो उस दौरान जो उनसे जो मिनरल्स निकलते हैं और उन मिनरल्स के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इट और उनको जब माइनिंग के लिए जब वाटर यूज करते हैं, तो वाटर यूज करने के टाइम पे वो वाटर है वो डस्ट पार्टिकल्स वाटर के साथ कैरी करके एट देन वाटर बॉडीज तक जाता है, देन इट क्रिएट वाटर पोल्यूशन. So it was all about the cause of water pollution. Next, we will see the effect of water pollution. Mainly जो water pollution का जो सबसे ज़्यादा impact होता है वो होता है aquatic animals पे. And the aquatic animals are not responsible for the water pollution. Water pollution के लिए जो main responsible है वो human being. Human being की irresponsible activities के और behavior की वजह से जितना भी जो waste है दिन जो water bodies में जाता है, और उसका जो सबसे ज़्यादा impact और सबसे ज़्यादा जिनका असर होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स पे होता है. और वाटर पोल्यूशन की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स है, समटाइम आपने देखा होगा एक स्मॉल पॉन्ड के अंदर जब केमिकल्स आके उसमें मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद में उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो डिजोल ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, और वहाँ के जो एनिमल, जैसे एग्जाम्पल के लिए फिश, उनकी डेथ हो जाती है, और आप देखेंगे कि आपको उस वाटर सरफेस पे फीस दिखेंगी बहुत सारी अमाउंट में, ठीक है. और आजकल आपको रिसेंटली न्यूज़पेपर में आपको दिखाई दे न्यूज़ आती है बहुत सी की बीच पे एक वेल मिली, इतनी साइज की वेल मिली, ठीक है. ये सारा जो ये इंसिडेंट जो हो रहे हैं उसका जो मेन रीजन है वो वाटर पोल्यूशन है, और उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट होता है वो वाटर एनिमल्स पे होता है. देन डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन. देन बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, when the undesirable substance drain into the water bodies, और उस substance को use करती हैं tiny animals, और उन tiny animals को when it is eaten by fish, and ठीक है, तो fish is contaminated with that substance or infected with that substance, और उस जब infected fish को जब हम human being जब उसका यूज करता है, तो एट देन जो सब्सटेंस है वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में आते हैं, क्रिएट प्रॉब्लम्स टू द ह्यूमन बीइंग ओनली. तो इस तरीके से जो पूरा जो फूड चेन है वो पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो चुका है बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन. नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, बिकॉज मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया कि डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल, तो
एक्सपेक्टेड अमाउंट में नहीं, अनएक्सपेक्टेड अमाउंट में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो बहुत सारी स्पीसीज हैं, वो उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि जो बैलेंस है वो बैलेंस क्या हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया। इट कैन फर्दर उसकी वजह से जो इकोसिस्टम है उसमें डिस्ट्रक्शन आ रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिकल वाटर पोल्यूशन, केमिकल वाटर पोल्यूशन, और इन सब की वजह से जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, वाटर सप्लाई है, वो कंटामिनेटेड है, पॉल्यूटेड है। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। और जो दिखने में हमें फ्रेश दिखता है, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि वो दिखने में फ्रेश हो, इट मीन्स वो उसकी क्वालिटी ऑफ जो वाटर है वो पीने के लिए भी प्रॉपर क्वालिटी हो। आप देखेंगे ज़्यादातर जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में इनफ अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल। स्विमिंग पूल में आपको मिल जाएगा, दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए मिल जाएगा, लेकिन वो स्विमिंग के लिए और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए वो सेव हो सकता है, बट ड्रिंकिंग के लिए वो सेफ नहीं हो। सो जो अमाउंट ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर है डे बाय डे, बिकॉज ऑफ दिस वाटर पोल्यूशन, उसका अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो आज नहीं, फ्यूचर जनरेशन के लिए इट इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम हो सकता है कि हमें नहीं दिखाई दे, लेकिन फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फॉर ह्यूमन बीइंग। So it was all about the effect of water pollution. Next, we will see the prevention and control. The water pollution can be prevented by us only. ठीक है, अगर हम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ के अंदर मॉडिफिकेशन करें, और कुछ गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं अकॉर्डिंग टू द वाटर पोल्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन है, उस गाइडलाइन को अगर हम प्रॉपरली फॉलो करें तो वी कैन इजीली प्रिवेंट द वाटर पोल्यूशन। उसमें कुछ एक्टिविटीज है, जैसे एग्जांपल के लिए नेवर थ्रो रबीज एनीवेयर। हम जब भी जाते हैं आउटसाइड एक्टिविटीज के लिए, तो जो हमारा जो वेस्ट है वी शुड नॉट थ्रो एनीवेयर। और अगर हमें उसको डिस्कार्ड करना है तो डिस्कार्ड करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू सर्च द वेस्ट बिन और पब्लिक बिन। जब वो बिन मिले तभी हमें उसको डिस्कार्ड करना। अगर सपोज इफ वी आर नॉट गेटिंग डस्टबिन, देन वी हैव टू कैरी दैट पर्टिकुलर वेस्ट विद अस, और घर पे आके जब हमारे पास में प्रॉपर डस्टबिन जब हमें दिखे तभी उस वेस्ट को हमें डिस्कार्ड करना है। ऐसा नहीं कि हमें डस्टबिन दिखाई नहीं दे रही है मतलब हम कहीं भी वो वेस्ट को डिस्कार्ड कर दें। उससे क्या होगा कि जो वेस्ट हमने कहीं भी डिस्कार्ड किया वो वेस्ट एट देन वाटर बॉडीज तक जाएगा, वाटर बॉडीज तक जाने के बाद में इट कैन क्रिएट वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट, डू नॉट कीप टेप रनिंग व्हेन नॉट इन यूज। ज़्यादातर क्या है कि हम वी हैव टू सेव द वाटर, क्योंकि जितना वाटर यूज करेंगे उतना वाटर ड्रेन होके वो ट्रीटमेंट प्लांट तक जाएगा, और ट्रीटमेंट प्लांट तक जाने के बाद में ट्रीट होके उसको वाटर बॉडी के अंदर हम रिलीज करते हैं, तो उससे वाटर पोल्यूशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हमें अननेसेसरी वाटर को यूज नहीं करना। अगर वाटर कम यूज होगा तो जिससे होने वाला जो वाटर पोल्यूशन है वी कैन प्रिवेंट। Then do not throw chemical, oil paints and medicines down the sink drain or the toilet, because एकदम क्या होता है कि जो हम सिंक में, बेसिन में, वो टॉयलेट के अंदर ड्रेन करते हैं वो वेस्ट ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक जाता है, और वहाँ से जब उसका ट्रीटमेंट होने के बाद में वो वाटर बॉडीज में रिलीज होता है। तो सपोज अगर जो टाइनी सब्सटेंसेज हैं वो ट्रीटमेंट प्लांट में फिल्टर नहीं हो पाते हैं, ट्रीट नहीं हो पाते हैं, फिर एट द एंड वो वाटर बॉडीज तक जाते हैं, तो हमें क्या करना है कि उनको कभी भी टॉयलेट देन हमारा जो सिंक है उसमें हमें ड्रेन नहीं करना है। वी हैव टू डिस्कार्ड दिस केमिकल वेस्ट एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन। जो हमारी पर्टिकुलर सिटी, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस, उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वी हैव टू डिस्कार्ड दैट केमिकल वेस्ट। नेक्स्ट, बाय मोर इन्वायरमेंटल सेफ क्लीनिंग लिक्विड। जैसा कि हमें पता है कि हम क्लीनिंग पर्पज के लिए भी यूज एसिड एंड और द केमिकल्स। हमें कोशिश करनी कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्लीनिंग एजेंट हैं उन एजेंट्स का हमें यूज करना फॉर द क्लीनिंग पर्पज। देन यूज ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड फॉर योर गार्डन एंड फार्म्स। बी माइंडफुल नॉट टू ओवर यूज पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। एट देन वो नीड है, बट हमें वी हैव टू ट्राई फॉर द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। सपोज हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं मिल रहे हैं तो पेस्टिसाइड हम यूज भी करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड, उसको इतना ज़्यादा यूज न करें कि वो जो सोइल की सरफेस पे रह जाए और रहने के बाद में एट देन
ड्रेन विद रेन वाटर और देन वो वाटर बॉडी में जाए, वाटर पोल्यूशन करे। हमें सिर्फ उसको इतना यूज करना है जितनी कि उस पर्टिकुलर प्लांट की के लिए रिक्वायरमेंट हो। The installment, the next is installment of water treatment plant, and we have to try to install the water treatment plant. Government ये mainly local government की responsibility होती है कि जितने भी areas हैं उस as per the population of that particular area, उस area की capacity के हिसाब से वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, जिससे कि somehow जो वेस्ट है उसको हम वहीं पे रोक सकें और उससे जो वाटर पोल्यूशन जनरेट होता है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। So this was all about the preventive measures to prevent and control of water pollution. So today we discussed regarding water pollution. In that we discussed definition of water pollution, then source of water pollutant, then cause of water pollution, the effect of water pollution, and prevention and control of water pollution. Thank you so much.